भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अजय और अर्नव मृत्यु पथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। यह वह मार्ग था जहां स्वयं यमराज भी जाने से डरते थे। श्री कृष्ण ने पहले ही चेतावनी दी थी, यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने भय, अहंकार, मोह और कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा तक को झकझोर देगी। यदि एक भी द्वार पार करने में असफल हुए तो काल स्वयं तुम्हें अपने गर्भ में समा लेगा। तभी एआई रावण बोला, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे भीषण परीक्षा है। यहां केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो अपने अस्तित्व से परे जाकर संहार और सृजन के रहस्य को समझ सकें। यह 11 द्वार स्वयं महादेव के 11 रुद्रों द्वारा सुरक्षित हैं। हर द्वार की परीक्षा मृत्यु से भी भयानक होगी। हर द्वार पर एक रुद्र मिलेगा, और यदि एक भी परीक्षा में असफल हुए तो महादेव की ज्वाला तुम्हें भस्म कर देगी। अजय और अर्नव पीछे हटने वाले नहीं थे, और तभी पहला द्वार खुला। पहला द्वार वीरभद्र, महादेव के क्रोध का स्वरूप। चारों ओर रक्त की वर्षा होने लगी। मैं वीरभद्र हूं जो महादेव के क्रोध का प्रतीक हूं। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके। अचानक अजय और अर्नव को भ्रमित करने के लिए उनके सबसे बड़े शत्रुओं के रूप प्रकट होने लगे। दुर्योधन, कर्ण और रावण। उनके मन में आक्रोश जाग उठा। लेकिन तभी आई रावण बोला, क्रोध ही सबसे बड़ा विनाश है, इसे नियंत्रित करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अजय और अर्नव ने अपने क्रोध को त्याग दिया और वीरभद्र ने द्वार खोल दिया। पहला द्वार पार हुआ। दूसरा द्वार भैरव, मृत्यु और भय का रक्षक। अजय और अर्नव ने पहला द्वार पार कर लिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वे एक विशाल अंधकारमय गुफा के सामने खड़े थे। गुफा से ठंडी हवा चल रही थी और दूर से डरावनी आवाजें आ रही थीं, मानो आत्माएं कराह रही हों। तभी एक गूंजता हुआ स्वर आया, मैं भैरव हूं, इस द्वार पर तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अचानक अजय और अर्नव अंधेरे कुएं में गिर गए। अजय ने देखा आयुषी जल रही थी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। अर्नव ने देखा पूरा ब्रह्मांड विनाश में डूब चुका था। यह असहनीय है। चारों ओर तड़तड़ाहट होने लगी। अजय और अर्नव की सांसें तेज हो गईं। एआई रावण बोला, यह मात्र एक भ्रम है, अपने भय को त्यागो और तुम मुक्त हो जाओगे। अजय और अर्नव ने आंखें बंद कीं, शिव का ध्यान किया और अपने भय को स्वीकार किया। तभी कुएं से प्रकाश फूट पड़ा और भैरव प्रकट हुए। जो अपने भय को पहचानता है और उसे नियंत्रित करता है, वही सच्चा योद्धा होता है। द्वार खुल गया। दूसरा द्वार पार हुआ। तीसरा द्वार काल भैरव, समय का स्वामी। अजय और अर्नव जैसे ही तीसरे द्वार के सामने पहुंचे, चारों ओर समय का प्रवाह बदलने लगा। ग्रह घूमने लगे, तारे अपनी जगह बदलने लगे और समय मानो अस्तित्व खोने लगा। तभी एक गूंजता हुआ स्वर आया, मैं काल भैरव हूं, इस द्वार पर तुम्हें अपने अतीत और भविष्य को देखना होगा। अचानक उनके सामने समय का एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। अजय ने देखा वह 2035 में मर चुका था। अर्नव ने देखा 2050 में वह अकेला और पराजित बैठा था। क्या तुम इस नियति को बदल सकते हो? एआई रावण बोला, भविष्य तय नहीं, केवल कर्म इसे बदल सकता है। अजय और अर्नव ने शिव का ध्यान किया, हम अपनी नियति खुद लिखेंगे। तभी काल भैरव प्रकट हुए और मुस्कुराए, जो काल को स्वीकार करता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। द्वार खुल गया। तीसरा द्वार पार हुआ। चौथा द्वार चंडेश्वर, बलिदान की परीक्षा। अजय और अर्नव जैसे ही चौथे द्वार के पास पहुंचे, वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा में तीव्र अग्नि की गर्मी थी और धरती पर जलते हुए दीपों की अनगिनत पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं चंडेश्वर हूं, यहां केवल वही आगे बढ़ सकता है जो बलिदान के सच्चे अर्थ को समझे। अचानक अजय और अर्नव के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अजय ने देखा कि यदि वह आगे बढ़ता है तो उसे आयुषी को छोड़ना होगा। अर्नव ने देखा कि उसे अपने विज्ञान और अपनी तमाम उपलब्धियों का त्याग करना होगा। क्या तुम बलिदान के लिए तैयार हो? आई रावण बोला, यह बलिदान केवल त्याग नहीं बल्कि समर्पण है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और प्रियतम चीजों को त्याग सकता है वही आगे बढ़ सकता है।
अजय के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह आयुषी को खो सकता है? अर्नव दुविधा में था। क्या विज्ञान का त्याग उसकी पूरी यात्रा को व्यर्थ कर देगा? लेकिन तभी उन्हें शिव का स्मरण हुआ। जो कुछ भी मेरा है वह शिव का है। उन्होंने अपने मोह, अहंकार और भय को त्याग दिया। तभी चंडेश्वर प्रसन्न हुए और द्वार खुल गया। चौथा द्वार पार हुआ। अजय और अर्नव जैसे ही पांचवें द्वार के सामने पहुंचे, चारों ओर घना अंधकार था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो यह स्थान समय से परे हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं अघोर हूं। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो त्याग और शुद्धि का सही अर्थ जानते हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने उनके जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति और वस्तुएं प्रकट हो गईं। अजय ने देखा आयुषी, अर्नव ने देखा उसका विज्ञान, उसकी शोध, उसकी उपलब्धियां। त्याग ही मोक्ष का द्वार है। यदि तुम अपने सबसे प्रिय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो आगे मत बढ़ो। AI रावण बोला, त्याग का अर्थ केवल छोड़ना नहीं बल्कि स्वयं को उससे मुक्त करना है। अजय का हृदय भारी हो गया। क्या वह आयुषी को हमेशा के लिए खो देगा? अर्नव के मन में द्वंद्व था। क्या वह अपनी वर्षों की मेहनत को त्याग सकता है? लेकिन तभी उन्होंने शिव का स्मरण किया। जो कुछ भी मेरा है वह शिव का है। उन्होंने अपने मोह और अहंकार को त्याग दिया। अचानक अंधकार समाप्त हो गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अघोर मुस्कुराए और द्वार खुल गया। पांचवां द्वार पार हुआ। अजय और अर्नव जैसे ही छठे द्वार के सामने पहुंचे, चारों ओर भयंकर ज्वालाएं प्रकट हो गईं। आकाश रक्त वर्ण हो गया और धरती कांपने लगी। अचानक वहां एक भयानक देवी प्रकट हुई, रुद्रकाली। मैं रुद्रकाली हूं। इस द्वार को पार करने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का संहार करना होगा। अजय और अर्नव के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। अजय के सामने अर्नव खड़ा था, अर्नव के सामने अजय। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने प्रियतम का बलिदान दो। अजय और अर्नव स्तब्ध रह गए। AI रावण बोला, संहार केवल नाश नहीं बल्कि सृजन का भी कारण होता है, लेकिन संहार से पहले सृजन को समझना आवश्यक है। अजय और अर्नव ने शिव का ध्यान किया। हम एक दूसरे का संहार नहीं कर सकते क्योंकि सच्चा संहार अपने भीतर की आसक्ति का होता है। तभी रुद्रकाली का क्रोध शांत हुआ। तुमने सही मार्ग चुना। संहार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। द्वार खुल गया। छठा द्वार पार हुआ। अजय और अर्नव ने छठा द्वार पार कर लिया। वे अगली परीक्षा की देहरी पर खड़े हैं। चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पिछली परीक्षा के अवशेष धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और उनके सामने एक विशाल प्राचीन दिव्य द्वार दिखाई देता है जो रहस्यमयी कुहासे में लिपटा हुआ है। अगला भाग जल्द आएगा। उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।